Hare Krishna. Welcome to Vedic Village. So, we were studying the details of Bhagavad Gita. भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं ये सीक्रेट है लाइफ का, और उसी के सिलसिले में हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि किस तरीके से प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ उच्यते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को एक स्थित प्रज्ञ और एक सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन की जो भी क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं जो कि दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बता रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रकृति के तीनों जो नियम हैं और थ्री फोल्ड जो मिजरीज हैं नेचर के द्वारा, उसके बाद में भी बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। और ऐसा पर्सन जो कि सुख के समय में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उछलता नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है, जो कि अटैचमेंट से, डर से, क्रोध से, इन तीनों चीज़ों से मुक्त है, उसको मुनि कहा जाता है और उसको एक धीर स्वभाव का व्यक्ति कहा जाता है। शांत चित्त का मुनि उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं। शीला प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं कि मुनि जो शब्द है वो ऐसे व्यक्ति को मतलब मुनि नाम से संबोधित किया जाता है जिसका कि दिमाग जो है वो एजिटेट नहीं होता है अलग अलग तरीकों में, और वो अलग अलग तरीके के मनोधर्मों में, मेंटल स्पेकुलेशन के अंदर बिल्कुल भी रत नहीं होता है। अपने दिमाग, जैसे कि जो भी अपना दिमाग बोलता है, अपने दिमाग हजार तरीके के बहाने देता रहता है कि नहीं थोड़ा और सो लेता हूँ, अभी तो मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। बोलते हैं ना, जैसे हमारे पिताजी कहते हैं कि जितना सोओगे उतनी नींद है ना, कितना भी सोते रहो चाहिए, नींद कभी जाती नहीं है। तो मनोधर्म जो है उससे जो ऊपर उठ सकता है वही एक स्थिर दिमाग का व्यक्ति हो सकता है। शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ऐसे कहा जाता है कि हर जो मुनि है उसका अपना एक अलग सोचने का नज़रिया होता है, तरीका होता है, और जब तक कि एक मुनि दूसरे मुनि से अलग कुछ नहीं बोल देता तो उसको मुनि कहा ही नहीं जाता है स्ट्रिक्ट सेंस के अंदर। नासो मुनि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहितम गुहाय महाजनो येन गता सपंथा तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नासो ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्व निहितम गुहाय महाजनो येन गता सपंथा। मतलब अलग अलग तरीके के मुनि, जैसे हम पढ़ते भी हैं कि अलग अलग तरीके के दर्शन होते हैं, सांख्य दर्शन होता है, मीमांसा दर्शन होता है, उसके अलावा योग होता है, पतंजलि के योग सूत्र। तो इन सब के जो भी कंक्लूजन्स है वो आपस के अंदर एक दूसरे से विपरीत है। मुनि का मतलब ये होता है कि वो इतना सोचता है कि वो दूसरों के विपरीत तर्क देता है, और जब तक कि एक मुनि दूसरे मुनि से अलग नहीं बोलते तब तक वो मुनि है ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो फिर अगर इतने सारे अलग अलग मत हैं तो हमें पता कैसे लगेगा कि सही मत कौन सा है? तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, महाजनो येन गता सपंथा। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो आचार्य हैं, जो महाजन हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम बताते हैं 12 महाजन हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, उसके अलावा भीष्म पितामह। तो इस तरीके से 12 महाजन शास्त्रों में बताए गए हैं। और अगर नारद मुनि, अलग अलग तरीके के जो गृहस्थ भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, तो जब तक कि हम उनके द्वारा जो पाथ दिखाया गया है, मार्ग दिखाया गया है, उस पर नहीं चलते हैं तब तक बहुत सारा कन्फ्यूजन रहेगा। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी इतना सारा कन्फ्यूजन है, अलग अलग स्पिरिचुअल लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो हम किसको सही माने? हमारे लिए एग्जैक्टली हम जिनसे मिले हैं, हम देख सकते हैं हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद, उनकी जो बुक्स हैं, उनके द्वारा जो सिखाई गई जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, और हम अगर उनको फॉलो करेंगे तो हम डाउट से फ्री रह सकते हैं। अदरवाइज हम हमेशा संशय के अंदर रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, संशयात्मा विनिश्यति। अगर हम हमेशा डाउट में ही रहेंगे
तो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। श्रीला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि स्थितधि मुनि, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि वो एक साधारण मुनि से अलग होता है। साधारण मुनि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, अलग अलग जो बात करते हैं, तर्क देते हैं। लेकिन जो स्थितधि मुनि होता है वो अलग होता है। क्या अलग होता है उनके अंदर? स्थितधि मुनि जो है वो हमेशा कृष्ण भावनामृत के अंदर स्थित रहता है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं क्यों? क्योंकि वो बाकी सारे जितने भी भौतिक कार्यकलाप हैं, जितने सारे भी स्पेकुलेशन है, दिमाग के अंदर अलग अलग चीज़ों को सोचते रहना है, उन सब से वो निवृत्ति पा चुका होता है। वो मेंटल स्पेकुलेशन की जो स्टेज है उससे पूरी तरीके से ऊपर उठ चुका है और वो एक कंक्लूजन पे आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण हैं और वासुदेव हैं, वही सब कुछ हैं। स महात्मा वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव वो ही सब कुछ हैं, वो ही एकमात्र सार हैं। अगर कोई आदमी इस कंक्लूजन पे आ जाता है तो वो एक सामान्य प्राणी नहीं है, वो एक बहुत ही स्पेशल सोल है जिसको कि भगवान ने ब्लेस किया है। स महात्मा सुदुर्लभ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा जो मुनि है उसका दिमाग पूरी तरीके से स्थिर रहता है। ऐसा पूर्ण कृष्ण भावनामृत व्यक्ति किसी भी तरीके के दुख आ जाए उसके जीवन में वो बिल्कुल भी विचलित होता ही नहीं है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि वो जितने भी मुश्किल आते हैं उसको भगवान की दया के रूप में स्वीकार करता है। जैसे कि कुंती महारानी बताती हैं श्रीमद् भागवतम में, वो भगवान से प्रेयर कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, विपत्ति संतुत शात, कि हमें आप ज्यादा से ज्यादा विपत्ति दीजिए। वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कुंती महारानी कि हमें आप सुख मत दीजिए, हमें आप विपत्ति दीजिए, क्योंकि अगर विपत्ति होती है तो आप हमारे साथ होते हो और जैसे सुख आता है तो हम आपको भूल जाते हैं। तो जितना भी आप हमें विपत्ति देंगे वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसीलिए जो एक शुद्ध भक्त होता है वो जितनी भी विपत्ति आती है उनको भगवान श्री कृष्ण की मर्जी मान के स्वीकार करता है और वो सोचता है या सोचती है कि मैं तो और ज़्यादा दुखों के लायक था, मैंने अपने पुराने जन्मों के अंदर इतने ज़्यादा गलत काम किए, मुझे और ज़्यादा दुख मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने मुझे सिर्फ एक टोकन रिएक्शन दिया है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं इस हिसाब से वो विपत्ति के अंदर भी पूरी तरीके से खुश रहता है कि इतना ज़्यादा दुख आना था लेकिन भगवान ने मेरे को बचा लिया। और वो देखता है कि ये जितने भी दुख हैं वो भगवान की दया से आ रहे हैं, एकदम कम करके भगवान दे रहे हैं मेरे को। इसी तरीके से जब वो खुश होता है या उसके जीवन में सुख आता है तो पूरा का पूरा श्रेय भगवान को देता है। ऐसा नहीं कि सुख आते ही वो बोलने लग जाता है कि हाँ मैंने इस तरीके से ट्राई किया, मैंने ये किया तो ये हो गया, इस तरीके से मैंने ये प्लानिंग किया, उन सब चीज़ों के रिजल्ट की वजह से आज मैं इतना सुखी हूँ। वो ये नहीं देखता है, वो एकदम क्लियरली इस चीज़ को देख पाता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने जस्ट एक छोटी सी डिज़ायर की है, मैंने छोटी सी इच्छा की है। जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से, उनके सैंक्शन से हुआ है। कहते हैं ना भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। उसी तरीके से अगर इंसान पूरी तरीके से ये मानता है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से हुआ है तो बिल्कुल भी सुख के अंदर बहुत ज़्यादा उछलता नहीं है या आपे से बाहर नहीं होता है। वो पूरा का पूरा जो श्रेय वो भगवान को देता है और सोचता है कि मैं तो इस सुख के लायक ही नहीं था, ये पता नहीं श्री कृष्ण की कैसे अहेतु की कृपा मेरे ऊपर हो गई। और वो ये देखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की अहेतु की कृपा है कि मैं इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ अपने जीवन के। और इस अगर अपन कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि इस कंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से मैं भगवान को बहुत अच्छी सेवा दे सकता हूँ, कैसे सर्विस रेंडर कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो उस अच्छी सिचुएशन को उसके लिए यूटिलाइज करने की कोशिश करता है एंड वो भगवान की सेवा के लिए कोई भी रिस्क ले सकता है। वो हमेशा एक्टिव रहता है। प्रभुपाद कहते हैं भक्त का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम लटका हुआ मुंह फुला के बैठा है, चुपचाप बैठा है और सिर्फ कुछ काम नहीं कर रहा है। भक्त का मतलब कभी भी निष्कर्म में नहीं होता है। प्रभुपाद कहते हैं ही इज ऑलवेज डेयरिंग एंड एक्टिव। वो हमेशा एकदम डेयरिंग का मतलब बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, डेयरिंग। तो उस तरीके से वो डरता नहीं है बिल्कुल भी, वो भगवान के लिए कोई भी रिस्क ले सकता है और वो हमेशा एक्टिव रहता है, पैसिव नहीं रहता है।
और वो किसी भी तरीके के अटैचमेंट से प्रभावित नहीं होता है। अगर भगवान की सेवा के बीच में कोई भी अटैचमेंट आ रहा है वो उससे प्रभावित नहीं होता बिल्कुल भी। प्रभुपाद आगे बताते हैं अटैचमेंट का मतलब क्या होता है। अटैचमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग थिंग्स फॉर वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। कितनी अच्छे एक ही लाइन में प्रभुपाद ने पूरा का पूरा समझा दिया। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वीकार करना अटैचमेंट है। और डिटैचमेंट का मतलब किसी भी वस्तु को भगवान श्री कृष्ण की उनकी खुशी के लिए स्वीकार करना जो है वो ही डिटैचमेंट है। सेम चीज़ है, मान लीजिए ये आईपैड है, अभी मैं इसको लेके काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपने इंद्रिय तृप्ति को लेके मतलब इसको यूज़ ले रहा हूँ तो वो अटैचमेंट हो जाएगा। और अगर इसी से हम भगवत गीता पढ़ के अगर प्रीचिंग कर रहे हैं तो वो डिटैचमेंट हो जाएगा। एकदम सिंपल सेम चीज़ है, सिर्फ जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अलग अलग है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कृष्ण भावनामृत के अंदर फिक्स है, वो ना तो अटैच रहेगा और ना ही डिटैच रहेगा, क्योंकि उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा के अंदर समर्पित है। और इस तरीके से वो बिल्कुल भी एंग्री होता ही नहीं है। अगर वो कितना भी कोशिश करे और उसके कार्य अगर असफल हो रहे हों तो बिल्कुल दुखी होता ही नहीं है, बिल्कुल गुस्सा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सोचता है कि अगर सक्सेस मिली वो भी भगवान की दया है, और अगर फेलियर मिली वो भी भगवान की दया है। तो सुख और दुख का फिर सवाल ही नहीं उठता है। जैसे पोस्टमैन है, वो अगर किसी को जाके एक डाक डिलीवर करता है, अब वो जब डाक को खोलेगा जो ओनर है, अगर उसके अंदर ज़्यादा पैसे निकले या उसके अंदर कुछ भी पैसा नहीं निकले, डाकिए को इससे क्या लेना देना है। तो हमारी सिचुएशन डाकिए जैसी है, लेकिन हम गलती से जो हमें पोस्ट दी गई है हम उसको अपने आप का ओनर समझने लगे हम अपने आप को, जबकि हम सिर्फ डाकिया हैं। अब जो एनवेलप का जो रिजल्ट है वो हमारे एक्शन का रिजल्ट है, सक्सेस या फेलियर। उसमें अगर लिफाफे में ज़्यादा पैसे निकलते हैं मतलब सक्सेस, एक भी पैसा नहीं निकला मतलब फेलियर। तो पोस्टमैन को इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो हमारी आइडियली वो सिचुएशन है। इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि एक कृष्ण भावनामृत आदमी जो है वो हमेशा ही अपने डिटर्मिनेशन में स्टेडी रहता है। उसका जो संकल्प है उसके अंदर वो अडिग रहता है हमेशा। क्यों रहता है? क्योंकि वो ये मानता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भु ते संगो असत्व कर्मणि। मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो भगवान की सेवा के लिए यूज में लूँगा, और उसका जो भी रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही आएगा, भले सक्सेस हो या फेलियर हो। अगर हम इस चेतना में स्थित हैं तो हम हमेशा स्थित प्रज्ञ रह सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं दुखेशु अनुद्विग्न मना, ना तो हम दुख के अंदर अनुद्विग्न होंगे, ना ही सुखेशु विगत स्पृहा। सुख के अंदर हम भूलेंगे नहीं भगवान को, और दुख के अंदर हम बिल्कुल भी उद्विग्न नहीं होंगे। वीत राग भय क्रोध, भय से मुक्त हो जाएंगे, क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। स्थित धीर मुनि उच्चते, उस तरीके से हम संपूर्ण धैर्यवान एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति और मुनि बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हमें आशा है कि आपको ये सब वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी आपकी लाइफ के अंदर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और आप भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे जहाँ से आप भगवत गीता को पढ़ सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।